हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जीपी मंटू आपका अपने चैनल मैक्सिम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है शुरू होने वाला है और जो एग्ज़ाम आपका कल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इंटर 2022 का एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है और बच्चों के साथ बहुत सारी समस्या ये है कि वो जो है एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, जिस टिप्स को लेकर के आप जो है अगर एग्ज़ाम फेस करने जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उस दिमाग में उस बात को रखना है और उस तरह से जाके आप जो एग्ज़ाम फोबिया नाम का जो डर होता है हमारे दिमाग में बैठा रहता है, ये एग्ज़ाम जो है ये है वो है, वो तरह का डर हम लोग के दिमाग में घूमता रहता है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि हम कैसे एग्ज़ाम को फेस करेंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे, किस तरह से लिखेंगे ताकि हमको बहुत सारे नंबर आए, अच्छी तरह से नंबर आए, अच्छा मार्क्स हमको जो है प्राप्त हो सके। तो कुछ मैं टिप्स आपको बताना चाहता हूँ। तो एग्ज़ाम देना जो है एक आर्ट होता है, एग्ज़ाम देना एक आर्ट होता है। अगर वो आर्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आराम से आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है आपको एग्ज़ाम देने के पहले हम लोग के दिमाग में ये रहता है कि कुछ बच्चे जो है रात में बहुत देर तक पढ़ते हैं, जैसे 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे तक पढ़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि रात को उसको नींद पूरी नहीं होती है। और नींद जब पूरी नहीं होती है तो सुबह में उठते हैं तो उनका मूड फ्रेश नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो चीज़ याद किए रहते हैं उसको भी भूल जाते हैं। अगर रात में आप जो है ज़्यादा देर तक जगते हैं तो आपका माइंड पूरी तरह से चार्ज नहीं होता है, आप फुल स्लीप नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड चार्ज नहीं हो पाता है। जो पहले से जो आप पढ़े रहते हैं उस चीज़ को भी आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला हम लोग का प्रॉब्लम यह है कि एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम देने के पहले रात में ज़्यादा देर तक पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। रात में जो है आपको जल्दी सो जाइए, रात में 9 से 10 के बीच में सो जाइए, क्योंकि 9 से 10 के बीच में सोना बहुत ही अच्छी बात होती है। 9 से 10 के बीच में अगर आप सो जाते हैं तो जो है सो आपका सुबह में उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है और जो है सो सुबह में उठ के कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसको अच्छी तरह से याद रहता है। तो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम के रात में अगर आप जो है सो पढ़ना चाहते हैं तो 10 बजे के पहले जो है अपना खास करके 9 बजे के पहले जो भी पढ़ना है 9 बजे के पहले पढ़ लीजिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के पहले जो है आपको नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है, जो पहले से आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। अगर नया चीज़ पढ़ेंगे तो नया चीज़ भी भूल जाएंगे और पुराना चीज़ भी आपको जो है सो भूलने में भूल जाएंगे। तो इस परिस्थिति में आपको करना है कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना, जो चीज़ आप पढ़े हुए हैं उसी तरह को अच्छी तरह से रिवाइज करना है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है चूँकि जो भी ऑप्शन है सब दुगुना ऑप्शन है, जैसे ऑब्जेक्टिव आपका है तो 35 मार्क्स का होता है साइंस में। तो इस परिस्थिति में जो है 70 मार्क्स से जो है क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 35 आपको टच करना पड़ता है, तो 50-50 होता है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित रूप से जो है आपको 50% क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। इसलिए ज़्यादा परीक्षा को लेकर ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप रात में ज़्यादा देर तक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप रात में जो है 9 बजे तक जो भी स्टडी करना है कर लीजिए, जो भी चीज़ आपने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज कर लीजिए और आराम से रात में जो है 9 से 10 के बीच में खाना वाना खा के और हल्का भोजन लीजिए। ज़्यादा भोजन लेंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, तो हल्का भोजन लीजिए। ऐसे भी विद्यार्थी को जो है स्टूडेंट्स को ज़्यादा भोजन नहीं लेना चाहिए। रात में आराम से सो जाइए, सुबह में उठिए, सुबह में उठने के बाद थोड़ा योगा होगा, मेडिटेशन वगैरह कर लीजिए, मूड फ्रेश हो जाएगा। लंबी गहरी सांस लीजिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद जो है सो अपना जो अपना वर्क है अपना जो है सो फ्रेश होने के बाद जो है एग्ज़ाम जाने की जो है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है सो चूँकि पहले दिन आप जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो पहले दिन प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे जो है सो बहुत डरे से रहते हैं। तो एग्ज़ाम आपका जो है 9, मान लीजिए फर्स्ट सिटिंग जो है आपका 9:30 से एग्ज़ाम है, 9:30 से शुरू हो रहा है, तो आराम से आप 1 घंटा पहले जो है पहला दिन जो होता है वो ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो पहले दिन जो है फर्स्ट डे आप आराम से जो है 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुँच जाइए, मतलब 8:30 में पहुँच जाइए। अगर सुबह में आप 6 बजे उठते हैं तो 6 से 7 के बीच में जो है सो आप थोड़ा सा जो भी है अपना देख लीजिए, हल्का फुल्का पन्ना पलट के, ज़्यादा उसको जो है आपको ओवरलैप नहीं करना है, हल्का हल्का पन्ना पलट के जो है देख लेना है। और देख लेने के बाद जो है फ्रेश होकर के खूब हल्के मूड में आप अपने घर से निकलिए। घर से निकलिए तो जो आवश्यक सामान है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड है और पेन जो है, पेन आपको लेना है जो मतलब जो है सो डबल कलर में पेन लेना है। एक ब्लैक कलर का 2 कलम लेना है और ब्लू कलर का 2 कलम लेना है। संभव देख जो है ब्लू कलर का स्केच ले लीजिए और स्केच लेने के बाद जो है आराम से जो है सो भोजन ले लीजिए, अपना हल्का भोजन। और अगर आप जो है सो वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नॉन वेज खाने वाले हैं तो मैं कहूँगा कि परीक्षा के पहले जो है नॉन वेज नहीं ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे जो है आलस आता है और जो है सो ज़्यादा आदमी स्टिमुलेंट हो जाता है, ज़्यादा उत्तेजक हो जाता है, उस परिस्थिति में भूलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यह सो फ्रेश होकर के आराम से आप 8:30 बजे तक सेंटर तक पहुँच जाइए और जाके अपने एग्ज़ाम हॉल में जाइए। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, अपनी सीट पर बैठ जाना है और सीट पर बैठने के बाद जो है सो 2, 4, 10 जो है लंबी गहरी सांस लीजिए। इससे आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है और मूड आपका फ्रेश हो जाता है। उसके बाद आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपने सीट पर बैठ जाइए। क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो क्वेश्चन को दे लीजिए और क्वेश्चन को लेने के बाद क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलता है। तो 15 मिनट का समय जो होता है काफ़ी सफिशिएंट होता है। 15 मिनट में पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन मिलने के बाद जो है हम क्या करते हैं, पढ़ के तुरंत बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है।
आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को लीजिए, आराम से 10 मिनट क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। उस क्वेश्चन को देखिए कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छी तरह से आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है 2 नंबर का सवाल है जो खूब अच्छी तरह से याद है, एकदम माइंड फ्रेश है, खूब ये पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन मैं जानता हूँ। उस क्वेश्चन को पहले आपको टच करने का प्रयास करना है। उसके बाद जो है सो लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिए कि 6 क्वेश्चन है आपका, 6 क्वेश्चन में 3 बनाना है। कौन कौन क्वेश्चन अच्छी तरह से जानते हैं उसको आप टिक कर लीजिए। उसके बाद जो है सो क्या करना है कि आपको OMR शीट मिलेगा। इस साल से जो है सिस्टम चेंज हो गया। OMR शीट में आपको जो है अपना नाम पता ये सब भरने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो भरा हुआ मिलेगा। उसमें जो बाकी रहेगा वो आपको भर लेना है। जहाँ डाउट्स होगा वहाँ जो एग्जामिनर होंगे जो वीक्षण कार्य में लगे होंगे उन टीचर से जो सहयोग से आप पूछ के वहाँ पर भर सकते हैं। डाउट हो तो पूछ लीजिए। जो है सो डाउटफुल होकर कोई चीज़ करना ठीक नहीं है। मान लीजिए आप गलत कोई कॉपी वगैरह में कुछ भर देते हैं तो फिर जो है एग्जाम जो है पेंडिंग में, आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में जाने की जो है संभावना होती है। तो उस परिस्थिति में आपको ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। OMR शीट लेना है, OMR शीट पर कोई दाग वगैरह नहीं लगाना है। उसके बाद OMR शीट को लीजिए और लेने के बाद जो है आराम से अपना देख लीजिए डाटा वगैरह सही भरा हुआ है कि नहीं भरा है, उसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद जो है क्या कीजिए, क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ऑब्जेक्टिव में जो कन्फर्म आपको 70 में 35 नंबर का बनाना है। तो कन्फर्म बोलिए कौन कौन सा क्वेश्चन हमको आता है, ठीक है। तो उसको जो है देख लीजिए, टिक मार लीजिए। और टिक मारने के बाद क्या करना है कि OMR शीट में जो आपको जो भरना है, जो कलर करना है, ABCD जो भी आपको जो है ऑप्शन में चार्ट लगाना है, तो एक बार में एक क्वेश्चन देखने के बाद एक नहीं भरना है, एक क्वेश्चन देखने के बाद एक में नहीं भरना। इससे आपको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपको 35 क्वेश्चन बनाना है तो आप एक बार में जो है 10-15 क्वेश्चन जो है पहले चार्ट लगा लीजिए। आराम से OMR शीट में खूब आराम से, घबराइए नहीं। और जो है सो गोला को जो है भरना है, अच्छा से गोला से भरना है। ब्लैक कलर से भरेंगे तो जो है कंप्यूटर अच्छी तरह से रीड करता है। तो ब्लैक कलर से गोला को ऐसा ढंग से भरिए कि गोला से, ये तो आप जानते हैं कि गोला के बाहर जो है सो नहीं जाना चाहिए। खूब आराम से भर लीजिए, घबराना नहीं है। और उसको बनाने के बाद आपको फिर टाइम मिलता है तो मान के चलिए कि आपको जो है सो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। तो 35 क्वेश्चन बनाने में हमको लगता है और भरने उड़ने को लेकर फिर गोला वाला रंगने को लेकर के जो है सो मुश्किल से आपको 40 या 45 मिनट का समय लगना चाहिए। उतना देर में पूरा कर लेते हैं तो 3.25 घंटा में अगर मान लीजिए 45 मिनट निकल जाता है तो आपके पास 2.5 घंटा का समय बचता है। अब आप ये कभी मत सोचिए कि हमको 3.25 घंटा का समय है तो पूरा 3.25 घंटा में लिखना है। आपको लिखने का काम जो है 15 मिनट 20 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने हिसाब निकाला है कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन में जो आपको टच करना है तो उसमें क्या करना है कि आपको जो है एक क्वेश्चन पर 4 से 5 मिनट का समय मिलता है, मैक्सिमम जो है 6 मिनट का समय मिलता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल जो है 35 नंबर का जो क्वेश्चन से जल्दी बना लेते हैं तो उसका समय जो है आपको आगे जाके मेकअप होता है। वो जो है सो 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन में जो है सो मेकअप होता है। तो उस परिस्थिति में आप क्या कीजिए कि जो है सो आप ये दिमाग में रखना है, घड़ी आपके सामने रहेगा, जो आप जो एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे वहाँ घड़ी सामने रहेगा, घड़ी को देखते रहिए। और आपको एक क्वेश्चन पर जो है जो 2 नंबर का सवाल बनाना है उसमें 5 से 6 मिनट में, मैक्सिमम 7 मिनट में उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन लिखने का बहुत सारा तरीका है। आपको ये जानना चाहिए कि हम लोग जाते हैं परीक्षा में तो जो है सो हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का जो सामान होता है, स्केल हो गया, कंपास हो गया, ये सारी चीज़ें पर डे आपको लेके जाना है। उसको लेके जाइए और आराम से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या कि जो क्वेश्चन खूब अच्छी तरह से आता है उस क्वेश्चन को लिखिए। और लिखने के बाद जो है लिखने के बाद उसमें कोशिश कीजिए कि आप जो है सो पॉइंट वाइज क्वेश्चन का आंसर लिखें। इससे कोई भी क्वेश्चन है अगर पॉइंट वाइज करके 1 2 3 करके लिखते हैं, 1 2 3 करके लिखते हैं तो उसमें जो है सो आपको नंबर आने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। और साफ साफ लिखिए, सुंदर लिखावट में लिखिए। सुंदर लिखावट और साफ साफ लिखना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जिस बच्चे का राइटिंग अच्छा होता है, राइटिंग सुंदर होता है, साफ साफ लिखता है, उसको अच्छा नंबर आने की संभावना रहती है। तो उस परिस्थिति में कोशिश कीजिए कि पॉइंट वाइज करके लिखें। और ये भी ध्यान देना है कि 2 नंबर का सवाल जो होता है उसमें टाइम लिमिटेशन, वर्ड लिमिटेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आधा पेज में लिखना है या जो है 1/4 पेज में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको जो है वर्ड लिमिटेशन नहीं है तो जितना मैक्सिमम हो उसमें लिखने का प्रयास करें। और सॉलिड लिखें, सरल भाषा में लिखें, कहीं से नकल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं से रट के आए हैं, आप अपनी भाषा में लिखें। ऐसे क्वेश्चन में लिखा भी रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे दो। जितना संभव हो अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करें। पॉइंट वाइज करके लिखें और जैसे ही कोई सब्जेक्ट चेंज होता है या विषय चेंज होता है तो वहाँ पर पैराग्राफ चेंज करें। ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और इस तरह लिखने के बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन पर जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है फिगर ड्रॉ करने होते हैं तो फिगर ड्रॉ करने का तरीका होता है, फिगर कभी भी जो है पेन से नहीं बनाना चाहिए। अगर पेन से आप फिगर बनाते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि अगर कहीं कुछ फिगर गलत हो गया तो फिर उसको जो है आप मिटा नहीं सकते हैं। तो उस परिस्थिति में पेंसिल से फोटो बनाइए, पिक्चर को ड्रॉ कीजिए, प्लस जो है कंपास का इस्तेमाल कीजिए, स्केल का इस्तेमाल कीजिए, पिक्चर को साफ साफ बनाइए। पिक्चर को देखने के बाद अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में उसको जो है सो एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए। डेरिवेशंस वगैरह अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है। और उसको लिखने का अच्छी तरह से प्रयास कीजिए। और होना ये चाहिए कि जैसे ही आपने क्वेश्चन लिख लिया तो लिखने के बाद आपके पास 15 से 20 मिनट लास्ट में समय बचना चाहिए। उस 15 से 20 मिनट लास्ट समय में आपको क्या करना है कि पूरे जो है जो आपने लिखा है उसका रिवाइज करना है।
और रिवाइज करने के बाद क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपने जो है सो जो भी लिखा है, मान लीजिए आपने ब्लैक कलर से लिखा है या आपने ब्लू पेन से लिखा है, तो एक दूसरे कलर के कॉपी कलम से क्या करना है कि जो भी मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जो भी मेन पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करना है। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा अंडरलाइन हो जाए तो वो खराब लगता है। जो स्केच अगर आप ब्लू कलर का स्केच लेके आते हैं उससे भी मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने का मतलब ये होता है कि आपने खुद स्टडी किया है, आपने कहीं से कोई नकल नहीं किया या अपना रट्टा नहीं मारा है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप कोई चीज़ टॉपिक को अच्छी तरह समझते हैं, आपको पता है कि कौन चीज़ में इंपॉर्टेंट है, कौन चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है कि अंडरलाइन करना है। जो भी अब खास करके एक पेज के अंदर जो है 4 से 5 वर्ड जो होते हैं जो है सो मेन होते हैं और अंडरलाइन करने लायक होते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको अंडरलाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने से बेनिफिट ये होता है कि वो जो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करता है, जो चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं, वो जानते हैं कि बच्चा जो है स्मार्ट है, तेज़ बच्चा है और उनके दिमाग में ये पॉजिटिविटी जाती है और अच्छी तरह से वो नंबर देने का प्रयास करते हैं। अंडरलाइन करने के बाद आपका पूरा कॉपी का रिवीजन भी जो होता है। हम अंडरलाइन करते हैं तो पढ़ते भी हैं, और कुछ वर्ड जो है हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं तो वर्ड को भी सुधारने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एग्जाम देना एक आर्ट है। कभी भी घबराना नहीं है, कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन खूब अच्छी तरह से याद है पहले उसको लिखने का प्रयास कीजिए। होता क्या है कि जो बच्चे जो है कभी कभी क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं है उसको बनाना शुरू कर देते हैं, और बनाने के प्रयास में क्या होता है कभी कभी कहीं मिसिंग हो जाती है, तो माइंड हमारा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने का नतीजा ये होता है कि दिमाग जब डिस्टर्ब हो जाता है, जो चीज़ हमको याद होता है उसको भी हम लोग भूल जाते हैं। तो उस परिस्थिति में जो है आपको ऐसा नहीं करना है। जो अच्छी तरह से खूब क्वेश्चन याद है, खूब अच्छे हैंड राइटिंग में खूब आराम से उसको लिखिए, और कोशिश ये करना है कि जो भी शुरुआत आप क्वेश्चन लिखे, अंग्रेजी में कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरू का 2 4 5 क्वेश्चन आप खूब अच्छी तरह से लिखते हैं तो जो है सो ये एक पॉजिटिविटी जो है चेकर के मन में जाती है और कॉपी आपका चेक करता है तो पॉजिटिव वे में चेक करता है। उसके दिमाग में अगर ये सेट हो जाता है कि बच्चा जो है स्मार्ट है, ब्रिलियंट है, तो वो जो है उसी दिमाग से उसी हिसाब से वो आपको नंबर देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आपको जो है खूब क्वेश्चन जो खूब अच्छी तरह से याद है, बढ़िया से याद है, कॉन्फिडेंस से उसको लिख लीजिए। अगर मान लीजिए आपने 70 नंबर में 30-35 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद आपका माइंड बहुत ही फ्री हो जाता है और हल्का हो जाता है, तो और बाकी क्वेश्चन जो है लिखने का प्रयास किया जाता है। खास करके कहीं क्वेश्चन में डाउट्स होता है तो डाउट्स को जो है सो ऐसा नहीं होता है, एग्जाम देना एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन याद नहीं है तो हम नहीं लिख सकते हैं, कुछ याद भी नहीं है तो भी हम उसको लिखने का प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, और टाइम को देखते रहना है, और देखने के बाद क्या करना है आराम से अपना देख लीजिए, चेक कर लीजिए और लास्ट में जो है कॉपी को जमा कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम जो है देना एक आर्ट है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से आपको लिखना है, कहीं से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम का जो मैंने बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम कैसे दिया जाता है शॉर्टकट में जो है मैंने उसको बता दिया। आप इसको जो है देखें, और जो भी आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।